नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों यहाँ उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पर जिन लोगों को टू बी रिजेक्ट और टू बी होल्ड किया गया है, रिजेक्ट और होल्ड किया गया हो उनके लिए कुछ नियम शर्तें दिए हैं, उनके लिए निराकरण दिया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस बारे में। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मेन मुद्दों पे बात करूँगा। मेन जो बातें हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया है, एक ही सत्र में दो डिग्री अर्जित करने से, यानी कि एक ही सत्र में अगर 2 डिग्री अर्जित की है तो इन्होंने दिया है कि यूजीसी प्रस्तुत एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 546वीं मीटिंग दिनांक 14/5/2020 को, यानी कि 14 मई 2020 को हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई है। यूजीसी के अनुसार की गई है, परंतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15/1/2016 के अनुसार एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य नहीं होगा। यानी कि जिन लोगों ने एक साथ 2 डिग्री अर्जित की है उनका दस्तावेज सत्यापन मान्य नहीं होगा। दूसरा दिया, तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री की डिग्री होने से, तो इस संबंध में भी क्या दिया गया है कि तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी की स्नातकोत्तर उपाधि मान्य नहीं है, अंक सूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा हो वही मान्य होगा। यानी कि तृतीय श्रेणी में अगर आपने एमए एमएससी पास किया है या जो भी डिग्री पास की है स्नातकोत्तर में, वो तृतीय श्रेणी में नहीं होनी चाहिए, द्वितीय श्रेणी में होनी चाहिए। किसके लिए? उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, है ना। स्नातकोत्तर डिग्री में सेव विषय में अर्जित करने से, तो पीईबी द्वारा जारी रूल बुक में भी परिपत्र स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का उन विषयों के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया है। उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर डिग्री मान्य की जाएगी। यानी कि जो विषय स्पष्ट किए गए थे उन्हीं के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री मान्य की जाएगी। अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने से, दोस्तों यही सभी लोगों के सामने यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उसके बारे में उन्होंने निराकरण दिया है कि लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र दिनांक 23/6/2020 की खंडिका 1-4 एवं 2-7/2020 की खंडिका 1-1 में उल्लेखित अतिथि शिक्षक से संबंधित निर्देश को विलोपित करते हुए अतिथि शिक्षक के दस्तावेज सत्यापन संबंधित निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। नंबर 1 पॉइंट दिया है, यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो उसकी अभ्यर्थता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। यानी कि जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया उसी मुख्यालय में नियमित छात्र से डिग्री प्राप्त की है तो मान्य की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है, इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो उसे अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। तीसरा पॉइंट दिया, यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अभ्यर्थी और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का कार्य का अनुभव है तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। उसकी अभ्यर्थता गैर अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी हेतु मान्य की जाएगी।
नहीं, देखो दूसरे पॉइंट में क्या दिया है कि अगर आपने 4 साल किया है, 4 साल और 200 दिन से अधिक किया है, तो आपके जो बाकी के 3 साल हैं, अगर मान लो 1 साल आपका डिग्री के साथ में हो रहा है, आपने कहीं और मुख्यालय से किया है ना, मुख्यालय और कोई सा लग रहा है, तो उसमें आपके 3 साल अतिथि में जुड़ जाएंगे। लेकिन आपने 3 साल में आपकी वही जो डिग्री किया है उसी के साथ 3 साल का अतिथि शिक्षक का अनुभव आ रहा है, तो आपको गैर अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी माना जाएगा। अतिथि शिक्षक से संबंधित 5वां पॉइंट देखें। अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्हें 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसकी अभ्यर्थता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य नहीं की जाकर गैर अतिथि शिक्षक में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। उसको भी क्या 3 सत्र और साथ में 200 दिवस होना चाहिए, है ना। तो उसको अगर ये नहीं प्रस्तुत नहीं किया है तो फिर उसकी अभ्यर्थता जो गैर अतिथि शिक्षक में। अगला दिया 6वां पॉइंट, भर्ती हेतु जारी विज्ञापन अतिथि भर्ती हेतु जारी विज्ञापन तिथि 29/12/2019 के पश्चात अर्जित शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने से। इनके अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 29/12/2019 के अनुसार अभ्यर्थियों को दिनांक 29 दिसंबर 2019 अथवा इसके पूर्व वांछित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि आपका जो मार्कशीट या रिजल्ट है 29 दिसंबर 2019 के बाद आता है तो वो मान्य नहीं है। उसके पहले या तो उससे पहले आपने कंप्लीट किया हो या 29 दिसंबर तक कंप्लीट होना चाहिए। अगला 7वां पॉइंट देखें। EWS प्रमाण पत्र मान्य करने संबंधी। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत EWS प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा, चाहे उसकी वैधता की समय सीमा समाप्त हो चुकी हो। अगर EWS बनवाया है और उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है तब भी उसको मान्य किया जाएगा, यानी कि आपको नया EWS प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगला पॉइंट दिया है 8 पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने के कारण। अगर पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने के कारण ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी कारणवश दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे, उन अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति जारी कर दस्तावेज अपलोड करने के अवसर दिया गया था। इसके बावजूद भी किसी अभ्यर्थी के द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है, उसके पास वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो उस दस्तावेज को सत्यापन अधिकारी द्वारा मान्य कर अभ्यर्थिता मान्य किया जाकर दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जाए। यानी कि बाय चांस किसी ने दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो उस जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे आप जाकर दस्तावेज दिखा सकते हैं और इसके संबंध में संचालनालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखें 9वां पॉइंट है शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो मान्य किया जाए। अन्य विभागों के कर्मचारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र ज्वाइनिंग तिथि के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। त्याग पत्र की स्थिति में पूर्व सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये पॉइंट दिया है, इसको नोटिस करें। 10वां पॉइंट दिया है 10th पॉइंट है आरक्षित प्रवर्गीय यथा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। नंबर फर्स्ट पर देखें मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा अन्य राज्य का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र किए जाने पर आवेदक की अभ्यर्थता आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु मान्य नहीं होगी।
ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। यानी कि अन्य राज्य का जो आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र वो किस में, जनरल में जाएगा। और मध्य प्रदेश में भी अगर सक्षम अधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया तो वो भी जनरल की श्रेणी में मान्य होगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का आरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि वो सीधे किस में जाएंगे, जनरल की श्रेणी में। दिव्यांग का प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। यानी कि जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है तो ही मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से अर्जित नहीं करना। यानी कि जो आपका जो कॉलेज है या स्कूल कॉलेज है वो भी किससे मान्य होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए। यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर या स्नातक उपाधि एवं एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता बीएड की अंक सूची मान्य होगी। अगले दिया आयु संबंधी दस्तावेज के प्रस्तुत नहीं करने के कारण मध्य प्रदेश के बाहर के अन्य राज्य के शिक्षा मंडल से कक्षा 10वीं-12वीं की ऐसी अंक सूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य में जन्मतिथि मान्य किए जाने के संबंध में उसे राज्य में जन्मतिथि मान्य किए जाने के संबंध में जिन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है उससे संबंधित प्रमाण पत्र या आयु से संबंधित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दस्तावेज मान्य किया जाएगा। यानी कि दूसरे स्टेट से जिन्होंने 10th 12th किया है उनमें अगर उनकी तिथि नहीं होती है तो उनको आयु के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। तो उपरोक्त बिंदु के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण दस्तावेज सत्यापन के दौरान सत्यापन अधिकारी द्वारा टू बी रिजेक्ट, टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए थे, उन प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण अंतिम चयन सूची में किया जाएगा। शेष दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही सत्यापन अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी नियम निर्देशों के अंतर्गत उल्लेखित बिंदुओं का संज्ञान में लेकर दस्तावेज सत्यापन कार्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम महत्वपूर्ण जानकारी थी और आप इसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सबसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सही सटीक जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।